Dear student, good morning to everyone. Myself, Dr. Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Information Technology from Acharya Pant Sri Grind Muni Nam Sahib, Government PG College, Kamardha, District Kabirdham, Chhattisgarh. Today, we will learn about overview of Windows operating system. Introduction to Windows operating system. This topic is a part of BCA first year, paper number 2nd, BCA 102. Title of paper, Computer Fundamentals, Unit 5, Introduction to DOS and Windows. Now we will discuss about Windows operating system. This is a syllabus of BCA Part 1, Paper 2, Computer Fundamental, Unit 5, Introduction to MS-DOS and Windows. This is a portion of Introduction to DOS. This portion is Microsoft Windows. We will discuss about this topic, Microsoft Windows. Microsoft Windows topic is given here, operating system definition and function, basic of Windows, basic component of Windows. Let us go to start. Before going to discuss about Windows operating system, first we will learn about operating system. First, one question arises that what is operating system? What is the concept of operating system? Why we use operating system in computer system? An operating system is a system software which is used to control all the activities of computer सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है. यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. मेनली सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट system software, second is application software. System software is most essential for computer system hardware devices, and application software used for user to perform a specific task. दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज होते हैं? कंप्यूटर के जितने भी एक्टिविटीज हैं, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट का हो, प्रोसेस मैनेजमेंट का हो, इनपुट आउटपुट हो, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, फाइल मैनेजमेंट आदि सभी वर्क, सभी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. तो फाइनली हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. आप यहां से देख सकते हैं इस डायग्राम में, फर्स्ट नीचे लोअर लेवल में हार्डवेयर है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन, फिर यूजर. किसी भी हार्डवेयर पर, किसी भी मशीन पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है. उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है एप्लीकेशन. फिर लास्ट में यूजर मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं वो उसको एक्सेस कर पाते हैं. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स वी कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर टू एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिर आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. व्हाट आर द फंक्शंस? तो फॉलोइंग आर सम ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जनरली
सुने होंगे, या लैपटॉप आप परचेस करते हो या डेस्कटॉप परचेस करते हो या मोबाइल में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की बात होती है। विंडो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो में कई सारे वर्जन्स हैं। अभी जैसे विंडो 10 चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट विंडो 10 हम लोग यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर वर्क क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? तो देयर आर सम मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो भी सिस्टम में होता है, यूजर और सिस्टम के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड होता है, सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो हम एक एक करके ब्रीफ में थोड़ा देख लें। मेमोरी मैनेजमेंट सबसे मेजर टास्क है। मेमोरी मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दो तरह के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो प्राइमरी मेमोरी का जो मेन फंक्शंस हैं, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। कोई भी हम फाइल स्टोर कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर मेमोरी में एक ऑक्यूपाई होगा, उसके लिए एक स्पेस बनेगा। तो मेमोरी एलोकेट होना, मेमोरी डी एलोकेट होना, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मीन्स अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। कोई भी प्रोग्राम जब रनिंग कंडीशंस में होता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। तो प्रोसेस एक प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम जब रनिंग कंडीशन में आता है, एग्जीक्यूशन पीरियड में रहता है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो आप लोग एक साथ कई सारे प्रोग्राम यूज करते होंगे। जैसे इंटरनेट चला रहे हो, उसको मिनिमाइज कर दिए, फिर सी में प्रोग्रामिंग किए, फिर मिनिमाइज किए, एमएस वर्ड में आप लेटर राइटिंग करने लगे। तो कई एक ही समय में कई सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वो मल्टीपल प्रोग्राम कैसे मैनेज होगा कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा सीपीयू के द्वारा, फिर सेकंड में कौन जाएगा। तो ये सारी शेड्यूलिंग होती है। जैसे हम अपना शेड्यूल बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हम ये वर्क करेंगे, फिर ये टास्क होगा, फिर ये टास्क। तो एक सिस्टम मैनेजमेंट, उसको सिस्टमेटिक मैनर में परफॉर्म करने के लिए हम उसको शेड्यूलिंग करते हैं। वैसा ही जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसके जो प्रोसेस हैं, उसके लिए एक प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है, जो सीपीयू द्वारा परफॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। हम इनपुट का काम करते हैं, आउटपुट लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। तो कई तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम यूज करते हैं। प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल रहे हो, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चाहे अल्फा न्यूमेरिक हो, हम डेटा इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड से इनपुट करते ही वो हमको सीधा मॉनिटर में डिस्प्ले होता है, या माउस को आप क्लिक करते हैं तो कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस डिवाइस के लिए कंप्यूटर के अंदर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल रहता है, जो कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से इंटरफेस करते हैं, हार्डवेयर को यूजर से इंटरफेस करते हैं, तभी ये सारे वर्क परफॉर्म हो पाते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। These directories may contain files and other directories. आप लोग सभी बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर फाइल बनाते हो। तो फाइल मैनेजमेंट में
एलोकेशन, डी एलोकेशन, कौन से रिसोर्स से वो स्टोर हो रहा है, कौन से रिसोर्स से वो डी एलोकेट हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज, वो फाइल कहाँ पर रखा गया है, कौन से लोकेशंस में है, जैसे हम ड्राइव में यूज करते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो उसके इंफॉर्मेशंस, लोकेशंस, उसका स्टेटस, तो फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स, लाइक सिक्योरिटी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए आईडी पासवर्ड। हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड किसी भी पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके, कोई भी फाइल को, फोल्डर को। तो फाइल में भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फोल्डर में भी करते हैं। तो कई सारे इसके टेक्निक्स हैं, सिक्योरिटी मेथड्स हैं जिसका यूज किया जाता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम का परफॉर्मेंस रिगार्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड रिस्पॉन्स फॉर द सिस्टम। हम कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम इनपुट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के रूप में जा रहा है, अब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा हमको सिस्टम से। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के बीच जो गैप है, टाइम पीरियड है, कई बार डिले हो जाता है, कई बार हमको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार एरर आ जाता है, कुछ मैसेज आता है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग, हम यूजर हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, तो सभी को अकाउंटिंग जैसे अकाउंटिंग के काम में क्या होता है, एक एक चीज को पूरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको सिस्टमेटिक हम इंफॉर्मेशंस को अरेंज करके रखते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पर जो जॉब है, जॉब कहने का मतलब यहाँ पर टास्क या प्रोग्राम से है, तो उसका टाइमिंग, रिसोर्सेस, वो भी ओएस के माध्यम से कंट्रोल होता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, जो भी एरर मैसेजेस हैं, डिबगिंग है, ये सारी चीजें ट्रेस होती हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, यूजर सिस्टम पे वर्क कर रहा है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो इसके अलावा अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हम प्रोग्रामिंग की भाषा में आप लोग जानते हैं इसको, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और अदर यूटिलिटीज प्रोग्राम इसमें यूज होते हैं, ट्रांसलेटर यूज होते हैं, जो कि सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसका भी कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। तो ये हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जनरल डिस्कशन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में आप लोग डास पढ़े होंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आल्सो कॉल्ड विंडोज, it is operating system developed by Microsoft Corporation to run personal computer, पर्सनल पीसी, शॉर्ट में हम लोग पीसी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम्स को इजिली, यूजर फ्रेंडली रन करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया। जनरली ये विंडोज बोलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मेजर जो एडवांटेज है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फीचरिंग द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये GUI प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यदि कोई भी सॉफ्टवेयर GUI है, ये यूजर के लिए बहुत ही इजी वे में यूज करने लायक होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, बहुत ही आसानी से इसमें वर्क किया जा सकता है, क्योंकि सारी चीजें विदाउट कोडिंग के केवल एक ऑपरेशंस के जरिए परफॉर्म किया जा सकता है।
The first version of Windows released in 1985 was simply a GUI offered an extension of Microsoft existing disk operating system or MS-DOS। MS-DOS सबसे पहले 1981 के लगभग MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर था, इसमें कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। तो इसी में GUI प्रोग्राम को इनड बिल्ड करके 1985 में विंडोज का फर्स्ट वर्जन विंडोज 1.0 रिलीज किया गया, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ। हिस्ट्री ऑफ विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वाज ओरिजिनली नेम्ड ट्रैफ ओ डेटा इन 1972, वाज रीनेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट इन नवंबर 1975। सबसे पहले इसका नाम जो था ओरिजिनल वो ट्रैफ ओ डेटा 1972 में, बाद में इसको रीनेम किया गया नवंबर 1975 में और नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट। मार्केट प्लेस इन अगस्त 1981 by releasing version 1.0 of the operating system माइक्रोसॉफ्ट DOS। 16 बिट का ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको 1981 में रिलीज किया गया, जिसका नाम दिया गया MS-DOS। फिर बिल गेट्स एंड पॉल अलेन फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन इट्स प्राइमरी प्रोडक्ट। इन दोनों ने फाउंड किया, इसमें GUI प्रोग्राम का फीचर इंक्लूड किया, फिर ये विंडोज के फर्स्ट वर्जन के नाम से रिलीज हुआ। यहां पर देख सकते हैं वर्जन्स ऑफ विंडोज। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कई तरह के वर्जन अभी तक एट प्रेजेंट रिलीज हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। हम स्टार्टिंग से देखें तो विंडोज 1.0 नवंबर 1985, विंडोज 2.0 दिसंबर 1987, विंडोज 3.0 मई 1990, विंडोज 95 अगस्त 1995, विंडोज 98 जून 1998, विंडोज ME सितंबर 2000, विंडोज XP अक्टूबर 2001, विंडोज विस्टा नवंबर 2006, विंडोज 7 जुलाई 2009, विंडोज 8.0 अक्टूबर 2012, विंडोज 8.1 अक्टूबर 2013, and nowadays the latest version of Windows operating system is Windows 10, developed and released in July 2015। हम लेटेस्ट में क्या यूज करते हैं? Windows 10। इसके पहले इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिलीज हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। XP भी बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था XP। तो ये सभी चीजें आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड, IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से आपको हमेशा अवेयर रहना है, अपडेट रहना है, क्योंकि आज विंडोज 10 हो सकता है 2 महीने बाद इसमें नया वर्जन आ जाए, तो वैसा सॉफ्टवेयर में भी होता है, हार्डवेयर में भी होता है, इसलिए हमेशा अपडेट रहना है। फिर है एडिशन ऑफ विंडोज। हम विंडोज के बेसिक के बारे में डिस्कस करें तो एडिशंस, इसके अलग अलग एडिशंस होते हैं। देयर आर 2 मोस्ट कॉमन एडिशंस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज विंडोज होम एंड विंडोज प्रोफेशनल। विंडोज होम इज द बेसिक एडिशन ऑफ विंडो। इट प्रोवाइड ऑल द फंडामेंटल functions of Windows such as connecting to internet, browsing the web browser, watching video, using Office software and playing video games। विंडोज होम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउजर का, वीडियो गेम्स, अदर ऑफिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पैकेज, सारी चीजें इसमें अवेलेबल्स हैं विंडोज होम में। तो हम लोग जो जनरली यूज करते हैं अपने पर्सनल होम में, पीसी में या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो विंडोज होम है। दूसरा विंडोज प्रो, विंडोज प्रोफेशनल, प्रो मीन्स प्रोफेशनल। विंडोज प्रोफेशनल इज एन इनहैंस्ड वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो हम बात किए विंडोज होम का, इसी का इनहैंसमेंट है, मतलब उसमें कुछ नए फीचर्स को
इंक्लूड करके इसको बनाया गया है प्रोफेशनल। जैसे विंडोज होम के सारे फीचर्स इसमें हैं अवेलेबल, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं इसमें, फीचर्स हैं जैसे रिमोट डेस्कटॉप, बिट लॉकर, ट्रस्टेड बूट, हाइपर वी, विंडोज सैंडबॉक्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, सपोर्ट फॉर मोर देन 120 GB ऑफ रैम। कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विंडोज प्रो जो है उससे थोड़ा कॉस्टली है विंडोज होम से। हमारी जरूरत विंडो होम में हो जाती है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई इंस्टीट्यूट है जहां पर इस तरह की जरूरत है एक्सेस करने की, तो वहां पर विंडो प्रो को यूज किया जाता है बिजनेस लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे। फिर है नेक्स्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द फॉलोइंग। मैं यहाँ केवल इसका नेम डिस्प्ले किया हूं। कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस, यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन यूटिलिटीज, विंडोज सर्वर कंपोनेंट, फाइल सिस्टम्स, कोर कंपोनेंट, सर्विसेज, डायरेक्ट एक्स, नेटवर्किंग, स्क्रिप्टिंग एंड कमांड लाइन, कर्नल, नेट फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी, डेप्रिकेटेड कंपोनेंट एंड एप्लीकेशंस, एपीआई। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉमन विंडोज आइटम्स आपको पढ़ने हैं कि विंडो के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है, कौन कौन से कॉमन आइटम्स हैं। तो सबसे पहला आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की जब बात करते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किए, सामने जो स्क्रीन हमको दिखाई देता है बैकग्राउंड, डेस्कटॉप रिफर टू द बैकग्राउंड ऑफ योर स्क्रीन ऑन विच द वेरियस प्रोग्राम्स रन। बैकग्राउंड में आपको जो स्क्रीन में दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो डेस्कटॉप कहलाता है। फिर है आइकन्स। आइकन्स डेस्कटॉप के ऊपर जो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, ये आइकन्स आर दोज स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप एंड इनसाइड फोल्डर्स दे रिप्रेजेंट वेरियस प्रोग्राम। बहुत सारे जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स आदि बहुत सारे इसमें आइकन्स डेस्कटॉप में आपको दिखाई देंगे। फोल्डर्स, फोल्डर कंटेनर बोल सकते हैं, दैट कंटेन्स आइकन, प्रोग्राम, डेटा और अदर फोल्डर, सब फोल्डर्स। हम फोल्डर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टमेटिक वे में हम कोई भी फाइल को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप बीसीए के स्टूडेंट हो, सपोज आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एमएस ऑफिस, सी प्रोग्रामिंग और मैथ्स, तो आप एक फोल्डर बना दिए BCA 1 नाम का, उसके अंदर फिर से सब फोल्डर बना दिए, 3 अलग अलग सब फोल्डर, सी का अलग, एमएस ऑफिस का अलग और मैथ्स का अलग। फिर उसके जो कंटेंट है उसके अंदर उसको आप स्टोर कर दीजिए। तो सिस्टमेटिक वे में, इजी वे में हम उसको सर्च कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। टाइटल बार, टाइटल बार रिफर टू द बार एट द टॉप ऑफ द ओपन विंडो। सबसे जब ओपन विंडो होगा, आगे की क्लास में बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली, विंडोज को ओपन करके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। तो जैसे ओपन करते हैं, सबसे ऊपर का जो टॉप है वो टाइटल बार होता है। द फोल्डर टाइटल विल टेल यू व्हाट द फोल्डर इज यूज्ड फॉर। कोई भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं, सबसे ऊपर टॉप में जो लिखा रहता है वो ये बताता है कि आपका कौन सा फाइल ओपन हुआ है प्रेजेंट में। फिर है कर्सर। कर्सर इज द ग्राफिक पॉइंटर विच इंडिकेट वेयर द माउस इज एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन इज परफॉर्मिंग। आप माउस को मूवमेंट कराएंगे तो कर्सर आपको दिखेगा, एरो का साइन। आप वहां क्लिक करके लेफ्ट क्लिक का अलग मतलब है, राइट क्लिक का अलग मतलब होता है, दोनों में अलग अलग ऑपरेशंस हैं। तो ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, कर्सर को मूवमेंट करा के हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। टास्क बार, सबसे नीचे आप लोअर में, विंडोज स्क्रीन के सबसे लोअर में आप टास्क बार देख सकते हैं। टास्क बार रिफर टू द बार यूजुअली एट द बॉटम ऑफ योर विंडो स्क्रीन, सबसे बॉटम में नीचे। स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द क्लॉक एंड ग्रुप्ड आइकन ऑन द राइट साइड। सबसे नीचे का जो बार है टास्क बार है, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो स्टार्ट बटन का
आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट साइड में क्लॉक मिलेगा, वहां टाइम रहता है और डेट और टाइम आपको राइट साइड कॉर्नर में दिखेगा। फिर है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार appears when there is more information in the window than can be displayed. This is usually a vertical scroll bar या horizontal scroll bar. स्क्रॉल बार मालूम है दो तरह के होते हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम ओपन किए हैं, दो या दो से अधिक पेज हैं, तो हम उसको स्क्रॉल बार का यूज करके रो और कॉलम को हम मूवमेंट करा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, चाहे वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, दोनों तरीके से हम उसको अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। फिर है द एड्रेस बार। द एड्रेस बार टेल्स यू योर लोकेशन एंड प्रोवाइड्स द टूल्स टू नेविगेट अराउंड योर कंप्यूटर। दिस सेटिंग वेरी बाय विंडोज वर्जन एंड कैन बी मॉडिफाई। एड्रेस बार से हम लोकेशंस और नेविगेशंस जो है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो आज की क्लास में एक बार फिर से ओवरव्यू में बता दूं क्या क्या हमने आज रीड किया, क्या क्या लर्न किया, उसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम कैसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हैं, फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, किसने इसको डेवलप किया, कब डेवलप हुआ, उसका हिस्ट्री। फिर वर्जन्स ऑफ विंडोज, कितने वर्जन्स हैं अभी तक, एडिशन ऑफ विंडोज दो तरह के होते हैं। फिर मेन कंपोनेंट ऑफ विंडोज, इसके बारे में हमने आज डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसी का प्रैक्टिकल पार्ट आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।